फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एंड बहुत ही खुश होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सारे काम दिवाली जो चल रही है ना, उसकी साफ़ सफाई में तो हालत ही ख़राब हो चुकी है, बट काम है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो रूम की तो क्लीनिंग हो गई, किचन की क्लीनिंग हो गई, उसके बाद बचा था मेरा फ्रिज। तो इसकी तो सफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती है ना, वो फ्रिज में ही रहती है। तो मैं आ गई थी, तो मैंने ना सारे सेल्फ़ को ना निकाल के वॉश कर दी थी, क्योंकि डीप क्लीनिंग करने से ना एकदम साफ़ हो जाता है। ऐसे तो मैं कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ हफ्ते में, सब 4 दिन में 5 दिन में ऐसे मैं साफ़ करती रहती हूँ। बट डीप क्लीनिंग करना था तो सेल्फ़ को अच्छे से निकाल के लिया। जो मेरा जो सेल्फ़ है ना फ्रिज का, वो कांच का है, तो थोड़ा सा धुलने में मुझे बहुत डर भी लगता है और थोड़ा सा परेशानी भी आती है। तो मैंने ना 2-2 करके निकाले थे, ताकि मैं धुलती जाऊँ और रखती जाऊँ और ऐसे टूटेगा भी नहीं। और बच्चे थे तो मुझे डर भी लग रहा था, तो बच्चों को ना मैं दूसरे कमरे में मतलब कि टॉय देकर और बंद कर दी थी। तो यहाँ पे ना मतलब कि सारे ऑर्गेनाइज़र को निकाल दी थी। और यहाँ पे आ गए थे कान्हा जी मार्केट से, तो वो लेकर आए थे ट्यूबलाइट रूम में लगाना था, क्योंकि रूम में ना बहुत कम लाइट्स आते हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ लगाऊं, तो मैं कही कि रुक जाइए 2 मिनट, तो मेरा काम ख़त्म हो जाता तो मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पे सारे मेरे धुल गए हैं ऑर्गेनाइज़र, और यहाँ पे मैंने धूप में रख दिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी फ्रिज की सफाई करने। तो अभी जो मेरा फ्रीज़र है ना फ्रेंड्स, उसमें बहुत कम सामान है, बस आइस और मटर है। गर्मी का टाइम रहता है तो आइसक्रीम भी रहता है, बट अभी तो गर्मी का सीज़न निकल चुका है। और यहाँ पे ना जो फ्रिज के पाइप्स होते हैं ना, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही थी। अभी मेरा फ्रिज नया है, मतलब कि ज़्यादा पुराना नहीं है, 1-2 साल ही हुए हैं, तो पाइप्स को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जब देखूंगी कि ज़्यादा गंदा होने लगा है तो मैं उसे निकाल कर क्लीन करूँगी। क्लीन कर ली मैं उसके बाद से ना कान्हा जी को कही कि आप ऑर्गेनाइज़र सेट कर दीजिए, क्योंकि बच्चे थे और कांच का था, तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर सेट करिए, मैं एक ला कर देती हूँ। तो यहाँ पे वो सेट कर रहे थे। उसके बाद ना साथ साथ में मैं आ गई थी किचन में, और खाना भी बनाना था। तो एक तरफ मैंने गोभी को थोड़ा सा भाप लगने के लिए रख दिया था, मतलब बॉयल होने के लिए, और एक तरफ आलू को फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे ना कान्हा जी ट्यूबलाइट लगाने के लिए मतलब कि ड्रिल कर रहे थे, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। तो खाना बना लूँगी, उसके बाद से मुझे जाना था मार्केट भी। तो यहाँ पर बेटू मेरी बेचारी रो रही है। ये ड्रिल का जब साउंड आ रहा था ना, तो वो रो रही थी, तो मैं उसे गोद में ली हुई थी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि आज धनतेरस है तो कुछ सामान भी चाहिए था। बट अच्छे से मैं शॉपिंग नहीं कर पाई, क्योंकि ना इनकी ड्यूटी 4 बजे से, और काम को निपटाते ना फ्रेंड्स 2:30 बज गया था। घर से मैं 2:30 बजे निकली। तो ना जब थोड़ा सा कम समय रहता ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या लूँ। तो बस मैंने वॉलपेपर लिया था दीवार के लिए, क्योंकि दीवार मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी वॉलपेपर लेने के लिए। और उसके बाद ये वॉलपेपर ना, मतलब कि वॉलपेपर तो नहीं है, लेकिन इसको वॉल पे ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी फिर कलर वलर होगा तो फिर निकालना पड़ जाएगा, इसीलिए। उसके बाद से हमने लिया था झाड़ू, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू नमक ख़रीदना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लेकर मैं आ गई थी घर आने के बाद ना शाम को आ गया था पानी। तो मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि ढेर सारे कपड़े थे। कुछ तो मैंने वॉशिंग मशीन में धुले थे, फिर सोची कि कुछ मैं हाथ से भी धुल लूँ। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे, और लड्डू यहाँ पे खेल रही थी। आयांश को ट्यूशन भेज दी थी मैं, और लाडू रानी मेरे साथ थी, तो मैं धुल रही थी। उसके बाद से ना फ्रेंड्स, मैं आ गई नीचे, और शाम का टाइम हो गया था, तो दिया बाती सांझ सब कुछ दिखा लिए थे। उसके बाद खाना बनाने के लिए चले आए थे। तो आज हमारे यहाँ धनतेरस के दिन ना कढ़ी चावल और पकौड़ी बनती है, तो मैंने सब्जियाँ निकाल ली थी पकौड़ी बनाने के लिए। सब्जियाँ यहाँ पे कट कर रही थी, और जो बैगन होता है ना फ्रेंड्स, उसको काट के ना सबसे पहले पानी में मैं रख देती हूँ, ताकि इसका जो भी घास हो निकल जाए। तो और सब्जियाँ जो ये है, सागा प्याज है, इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है और कान्हा जी को बहुत पसंद है। तो इसे मैं कट कर रही थी अच्छे से, जो ख़राब था उसको मैं निकाल कर हटा देती थी। और सुबह से काम करते करते ना जो हालत ख़राब होती है, उसके बाद से ना कुछ मन नहीं करता है, बट जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कढ़ी की तैयारी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, कभी भी कढ़ी बनाना चाहिए ना, तो बिना पकौड़ी के नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ निकाल ली, और यहाँ पे मेरा कढ़ी भी मतलब छौंक लगा दिए। कढ़ी मेरी बन गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी पकौड़ी तलने के लिए।
तो कहते हैं ना कि कड़ी और बड़ी दोनों को ही बनाना चाहिए, क्योंकि कड़ी और बड़ी दोनों की शादी हुई है, तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए, कभी भी खाली कड़ी नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ भी बन चुकी है, और एक तरफ मैंने केला भी कट किया था पकौड़ी के लिए, और बैगन और थोड़े से आलू कट किए थे। बाद में जब कान्हा जी बोले कि आलू का भी बना दो, तो फिर आलू का भी कट करके बनाई। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।